नमस्ते डिवाइन सोल्स, वेलकम टू स्पिरिचुअल स्वर्णाथरी यूट्यूब चैनल। ये चैनल स्पिरिचुअलिटी एंड हीलिंग के लिए है। जो भी नए सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए स्पेशल थैंक्स, और जो भी पहली बार आ रहे हैं, पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आप ज़रूर दूसरे वीडियोस भी देखिएगा। और आपको पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज का जो टॉपिक मैंने चुना है ये सुसाइडल टेंडेंसीज़ के बारे में है, सुसाइडल थॉट्स के बारे में है। जैसे मैंने बहुत सारे मोडालिटीज़ किए हुए हैं, आपको मेरे अबाउट कॉल में पता चल जाएंगे। तो उसमें से जहाँ तक मुझे क्या समझ में आता है मैं उसको शेयर करना चाहती हूँ। ये स्पेशली स्पिरिचुअल सोल्स के लिए है, ये ट्विन फ्लेम्स के लिए भी है, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम्स और स्पिरिचुअल सोल्स होती हैं बहुत ही वो एम्पैथ होती हैं और बहुत ही सेंसिटिव रहती हैं थर्ड डायमेंशन की रियलिटी के लिए, क्योंकि यहाँ का जो अर्थ स्कूल है बहुत ही इनसेंसिटिव रहता है इमोशंस को लेके। तो इस पे हमें ज़्यादा ये जो सोल्स होते हैं ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। दैट्स द रीज़न दे क्रेव फॉर, उसी के कारण वो अपने डिवाइन सोर्स लाइट से सेपरेशन फील करती हैं और वो वापस जाना चाहती हैं। तो इसलिए ये थॉट ज़्यादा आती हैं इन स्पिरिचुअल सोल्स में। ठीक है, तो चलते हैं थॉट्स के बारे में बात करते हैं। ये थॉट्स जो हमारे दिमाग में आती हैं, तो क्या लगता है आपको कि ये सब हमारी थॉट्स हैं? नहीं, ये सब हमारे दिमाग में डाली हुई प्रोग्रामिंग्स हैं जो हम लोग पिकअप करते हैं। बिलीफ सिस्टम्स जो भी सोसाइटी में जो चल रहा है वो हम पिकअप कर लेते हैं। तो हमारे जो थॉट्स हैं मोर देन 90% जो भी आप इवन करियर के बारे में सोचोगे, अगर आपने जो करियर चूज़ किया है वो भी आपका थॉट नहीं है, वो आपके एनर्जी मैच नहीं करता है, वो वाइब्रेशनली आपके अलाइनमेंट में नहीं है जो भी आप करियर कर रहे हो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, हम दूसरों को, सोसाइटी को फॉलो करते हैं, मास को फॉलो करते हैं। तो ये हमारे दिमाग में ये प्रोग्रामिंग डाली गई है, ये बिलीफ सिस्टम्स डाले गए हैं। जो सोसाइटी का बिलीफ सिस्टम है ये बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है, बहुत ही डिकेड से हमारे सोसाइटी ने फॉर्म किया है कि ताकि वो लोगों को कंट्रोल कर सके। जैसे ये डार्कर एनर्जीज हैं जिसको हम एलाइट ग्रुप्स कहते हैं या फिर किसी और नाम से भी जानते हैं। ये जो नेगेटिव, जो सतन की जो ग्रुप ऑफ सोल्स हैं या फिर जो इनके लिए काम करती हैं, इनका भी बड़ा हाथ है हमारे दिमाग में ये बिलीफ सिस्टम्स डालना और ये नेगेटिविटी डालना। लेकिन इनको फाइंड आउट करना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर हम हाईली वाइब्रेशनल होते हैं तब भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जितना हम स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं उतना ही इनके जो इफेक्ट होते हैं ज़्यादा होते हैं। अगर आपने स्पिरिचुअली ग्रो किया है, अगर आप उसको मेंटेन भी नहीं करते हो तो भी आपको ये इन्फ्लुएंस करेंगी, ये थॉट्स इन्फ्लुएंस करेंगे। तो जैसे हमारा अभी हमने सुना 2 दिन पहले जो हादसा हुआ, जो इंडिया में हर लोग शेक हो चुके थे, जो पर्सनली कनेक्ट थे उस एक्टर से। तो उनके बारे में भी मैं कुछ अपने व्यूज़ देना चाहूँगी। जो कंगना रनौत जी ने कहा कि हाँ, लोग डालते हैं ऐसे थॉट्स दूसरों के माइंड में। तो ये जो स्पिरिचुअली अबंडेंट सोल्स होती हैं वो बहुत ही पावरफुल होती हैं, और वो जिस भी फील्ड में जाएं वो उसमें एक्सीलेंस पा लेती हैं, क्योंकि उनकी स्पिरिचुअल अबंडेंस बहुत हाई होती है, क्योंकि वो बहुत ही स्पिरिचुअली स्ट्रांग रहते हैं। ठीक है, तो इसके कारण ना उनको जहाँ भी जो भी चॉइस लेते हैं करियर के बारे में या फिर कुछ भी डिसीजन लेते हैं बिजनेस के बारे में या कुछ भी होता है, बहुत ही स्ट्रांग रहता है और इनको 100% मदद मिलती है, बिकॉज इनका सोल स्ट्रेंथ बहुत हाई रहता है। तो जो भी नार्सिस्टिक फैमिली से बिलोंग करते हैं, नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिनकी होती है, जो डार्क एनर्जी से ऑपरेट करते हैं, इनको ये एनर्जी सहा नहीं जाता इनसे, ये एनर्जी को वो इनको कंट्रोल करना चाहती हैं। वो इनसे कॉम्पिटिशन नहीं कर पाती तो इनको कंट्रोल करना चाहती हैं। अगर रेगुलरली हम अपने सोल ग्रुप के फैमिली से कनेक्टेड रहते हैं और हम अपनी सोल स्ट्रेंथ को बढ़ाते रहते हैं तो इनका इन्फ्लुएंस हम पे मिनिमल हो जाता है। मतलब कि होता है, ऐसे नहीं कि हम 5D कॉन्शियसनेस से 3D कॉन्शियस में नहीं गिरते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनकी कुंडलिनी अवेकनिंग हो चुकी है, जो बहुत ही इंट्यूटिव रीडर्स हैं, बहुत ही कनेक्टेड रहते हैं कॉन्शियसनेस से, लेकिन उनका भी 5D से 3D में गिरना नॉर्मल हो जाता है। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि कहीं पर हमारे ऑरा में कहीं भी अगर थोड़ा छेद होता है, सम होल्स वी से, लाइक इट्स अ होल्स इन ऑरा, और काइंड ऑफ ऐसी एंटिटीज़ घुस जाती हैं हमारे ऑरा में कि हमें वो सोचने में मजबूर कर देती हैं, उन थॉट्स में लेके जाने में मजबूर कर देती हैं। ठीक है, जो भी हमारे नेगेटिव थॉट आते हैं, जो भी शैडो पर्सनालिटी को, जो हम सोचते हैं कि हम ऐसे नहीं हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट लेकिन उस टाइम पे, उस वक्त पे हमें समझ में नहीं आता, वो हमारी पर्सनालिटी का एक बड़ा एक हाईलाइट बन जाता है। हम सोचते हैं कि ये ही हमारा थॉट है। तो ये सब कहाँ से आ रहा है? ये डार्कर एनर्जीज ऑपरेट कर रही हैं। ये जो थॉट्स है ये हमारे दिमाग में डाली जा रही हैं।
ठीक है। तो इन सब का अवेयरनेस में रहना बहुत ज़रूरी है। जो भी स्पिरिचुअल सोल्स हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं, प्लीज़ आप अपने इनर को कभी भी स्टॉप मत कीजिएगा, क्योंकि आपका जो सोल स्ट्रेंथ है बहुत स्ट्रांग है एंड ये एज ए वेपन काम करता है डिवाइन के लिए और मदर अर्थ गाया के वाइब्रेशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। और हम पे ये अटैक्स होंगे, जितने आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनेंगे, जितने लोगों को आप रास्ता दिखाओगे वापस सोर्स लाइट को जाने के लिए, उतना ही आप पे अटैक्स होने के चांसेस रहेंगे। मैं फिर से कह रही हूँ, चांसेस रहेंगे। ये मैंने कहती कि ये कोई बिलीफ है कि सच में होता है, हर किसी पे नहीं होता है, क्योंकि वो स्पिरिचुअली और आगे बढ़ चुके होते हैं, उनके पास उसको हैंडल करने के टूल्स और टेक्निक्स रहते हैं, ठीक है। उनको वो जज कर पाते हैं कि कौन सा उनका थॉट है, कौन से इतने वाइब्रेशनली इतने अलाइनमेंट में रहते हैं उनके सोल प्लान पे सोर्स लाइट से कि उनको कोई हिला नहीं सकता है। जो भी लाइट बॉडी एक्टिवेशंस में है, जो 3 एंड अबो में हैं और 10 के बिलो हैं, अगर आपने मेरा लाइट बॉडी एक्टिवेशन नहीं देखा है तो देखिएगा, जो भी 10 के बिलो हैं, इवन 10 पे जो हैं, उन सब का भी डार्कर एनर्जी का इन्फ्लुएंस स्ट्रांग रहता है। इवन उसके ऊपर भी रहता है, लेकिन दे नो हाउ टू हैंडल, उसके ऊपर आने से उनको पता चल जाता है कैसे उनको हैंडल करना होता है। लेकिन उसके जो नीचे रहते हैं उनको बहुत ही इफेक्ट पड़ता है और वो सोचते हैं कि, बहुत सारे ऐसे लोग सोचते हैं कि मुझे सुसाइड करना है आज, मैं ऐसे करना हूँ, मैं बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे इस तरह से करना पसंद है। उनके दिमाग में थॉट्स डाली गई हैं, ये उनकी थॉट्स नहीं हैं। आप अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछिए। अगर कोई थॉट आपके मन में आता है तो पहले ये सुनिएगा, पहले ये जो मैंने एक्सेस कॉन्शियसनेस में मैंने ये जाना था कि अगर आपका कोई थॉट माइंड में आता है तो पहले उससे पूछिए क्या वो थॉट आपका है। क्वेश्चन पर अटके रहिएगा, आंसर मत दीजिए, यूनिवर्स की तरफ क्वेश्चन भेजिए कि ये मेरा थॉट है क्या। ऑटोमेटिकली वो थॉट फेड होने लगेगा। अगर वो फेड होता है तो वो आपका थॉट नहीं है, और उस एनर्जी, उस थॉट को बोलो कि जहाँ से आया है वहीं पर वापस चले जाए। ओके, ये एक टेक्निक है जो एनर्जी बेस्ड हीलिंग में हम बताते हैं कि अगर ये थॉट मेरा नहीं है तो लेट इट गो। और हमेशा कहिए अपने आप से कि आप वाइब्रेशनली अपने सोल प्लान से अलाइंड हैं, ठीक है। इसका अफर्मेशन मैं एंड में बताती हूँ आपको। तो ये एक चीज़ है, डार्क एनर्जीज के अटैक्स और जो साइकिक अटैक्स कहते हैं, ये हमसे ही नहीं होता है, ये हमारे फैमिली में जो भी लोग हैं ना उनके द्वारा भी होते हैं। मतलब कि मैंने ऑरा प्रोटेक्शन में ऑलरेडी बताया कि जब हमको डायरेक्टली वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते हैं तो वो हमारी फैमिली की तरफ से हमें अप्रोच करते हैं, हमारे जो लव्ड वंस हैं उनसे अप्रोच करते हैं, वो हमारी वाइब्रेशन गिराने की कोशिश करते हैं। ऐसा कुछ हमारे फैमिली वाले हमसे कह देंगे कि हमें अच्छा नहीं लगेगा, हम सेंसिटिव हो जाते हैं उस बात पर। जो अवेकेंड सोल्स है, जो अवेयरनेस में है, जो एम्पैथ है, वो इस एनर्जी को पिकअप कर लेते हैं और उन्हीं पे इफेक्ट करता है। जो अवेयरनेस पे नहीं है, जो बैकग्राउंड पीपल है, जो प्रोग्राम पीपल है, जो एनपीसीस हैं, जिनमें जो स्लीपिंग सोल्स हैं, उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी अवेयरनेस उस लेवल तक नहीं है। तो वो तो एकदम थिक स्किन रहते हैं कि उनको तो छोड़ के चले, वो तो उनके बारे में अपना दिमाग ही ख़राब नहीं करते हैं। जो सेंसिटिव रहते हैं वो इन चीज़ों में फंस जाते हैं। और स्पिरिचुअल पीपल, इवन दो उनकी नॉलेज इतनी हाई होती है, वो कभी कभी सुसाइडल थॉट्स में आके कुछ ऐसा भी कर लेते हैं जो उनके लिए बहुत ही मतलब कि सोल उनकी गिर जाती है, उनकी जो सोल स्ट्रेंथ होती है वो गिर जाती है। सुसाइड एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारी सोल स्ट्रेंथ गिर जाती है। एक और चीज़ है, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो बिलो 3 से ऑपरेट कर रहे हैं, लिम्ब से ऑपरेट कर रहे हैं, जो जिनकी डार्कर एनर्जी से ऑलरेडी वो डार्कर वर्ल्ड से ऑपरेट करते हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं। ये नहीं कि हमारे एंसेस्टर्स सब हर कोई अवेकेंड स्टेट में है, तो वो जो होते हैं वो भी हमें ऑपरेट करते हैं, तो उनके जो थॉट्स हैं वो भी ऑपरेट होती हैं हमारे द्वारा। तो अगर उनके कोई नेगेटिव चीज़ें हैं तो वो हमारे DNA से, हमारे एनर्जी और हमें घुस के हमें नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। तो जो सुसाइडल का थिंग है, ये भी कहीं कहीं पर हमारे एंसेस्टर्स से भी मिलता जुलता है, तो उसकी भी हीलिंग करनी है। अगर आपके फैमिली में कोई सुसाइडल की जो टेंडेंसीज चलती आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि आपके DNA में वो है, तो उस पर आपको उससे उभरना पड़ेगा। जो भी ट्विन फ्लेम्स है वो स्कैटर्ड हैं, 1,44,000 जो 1,44,000